हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया था, उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। होप वो सारे क्वेश्चंस आपने खुद से प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में उनमें से डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आज इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है, आगे के होने वाले जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं वो सारे सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। तो ढंग से समझिएगा सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज़ आता है और कैसे यूज़ आता है। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सिस है, एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसमें कोई लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑरिजिन से ही पास होगा, कोई भी लाइन सेगमेंट हो सकता है। और ये जहाँ तक जा रहा है उसका कोई एक्सेस है, उसके कोई पॉइंट्स हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे 3 और 5, ये पॉइंट्स मान लीजिए। अब मैं कह रही हूँ कि हमारा कोई तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है जो कि हमारे लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना, किसी लाइन सेगमेंट को। ये कोई लाइन सेगमेंट है, x1 y1 पॉइंट्स और x2 y2 पॉइंट्स, ये हमने पढ़ा अभी लास्ट में जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते थे, ये हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर अगर कोई थर्ड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए 1:2 में डिवाइड कर रहा है या किसी भी रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? क्या इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेशियोज एंड दिस कोऑर्डिनेट्स? तो हमारे पास में जब हमें रेशियोज गिवन है किसी लाइन सेगमेंट के और हम लोगों को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई लाइन सेगमेंट है मेरे पास में, उसको मैंने 3:4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 3:4 में डिवाइड करने के लिए मुझे किसी जगह पर पॉइंट लेना पड़ेगा उसके मिड में। तो वो पॉइंट मेरा किस कोऑर्डिनेट में आएगा वो आप मुझे बताइए। तो वो आप कैसे बताएंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, क्या कहता है हमें कि जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, भाई इसके भी तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। तो जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो होगा m2 y1 प्लस m1 y2 m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है? m1 m2 है हमारे गिवन रेशियोज, जिन रेशियोज में हम हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशियोज तो हो गए हमारे, रेशियोज हो गए हमारे क्या? m1 और m2। ठीक है, और क्या है साथ में? x कोऑर्डिनेट्स जो हम लोगों को गिवन है, कौन से? हमारे लाइन सेगमेंट के ये वाले जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हो गए x1, ये हो गए x2, है ना। तो x कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 x2 और y कोऑर्डिनेट्स हो गए y1 y2। और जिस पॉइंट पे हम लोगों को निकालना है कि कहाँ से हम लोगों ने हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है, वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला क्या है? याद करने का तरीका बहुत ईजी है। m2 से स्टार्टिंग करेंगे, m1 m2 हो गए हमारे रेशियोज, तो m2 से स्टार्टिंग करेंगे तो x1 साथ में लगाएंगे। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया है कि x हमेशा पहले आता है, y हमेशा बाद में आता है ना। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स ही लेंगे। यहाँ पे देखिएगा m2 x1 साथ में, m1 के साथ में x2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिया, क्यों? क्योंकि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, अगला जो कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे। और साथ में m2 के साथ में आएगा y1, m1 के साथ में आएगा y2। ठीक है, और नीचे m1 m2 दोनों के चलेगा, m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे फॉर्मूला हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ढंग से देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो। अब मैं आपको बोलूँ कि हमारा जो रेशियो है वो, हमारा जो लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है,
x1 y1 x2 y2। इसका जो लाइन सेगमेंट है ये किसी रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, किसमें 1 रेशियो हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हो रहा है 1 रेशियो के पॉइंट पे, यानी कि उसका जो एक साइड का रेशियो है वो 1 रहेगा और यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, बट एक रेशियो जो है वो 1 रहेगा और दूसरा जो है 5, यानी 1:k के रेशियो में अगर हमारा लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, m1 तो हो जाएगा हमारा 1 और m2 हो जाएगा हमारा k, सेम चीज़ रेशियो हमारे m1 m2 ही है। तो इस बार हम लोग फॉर्मूले को किस तरीके से लिखेंगे, जब हमारे रेशियो है 1:k, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा k x2 प्लस 1 है m2, है ना। जनरल फॉर्मूले में पुट करते जाइए, खाली जनरल फॉर्मूला बताती हूँ पहले। ये जो जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा, इसमें m2 की जगह पे तो क्या रख देंगे k, और m1 की जगह पे रख देंगे 1। अब 1 अगर हम लोग किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको, x2 का x2 ही रहेगा, है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे, k x1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1, क्योंकि रेशियो तो हमारे m1 m2 यही है ना, और k y1 प्लस y2 k प्लस 1। ये हो गया हमारा जनरल हमारा जो फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। कब, जब हमारे रेशियोज जो है वो k:1 में है, ठीक है। ऐसे ही अगर 1:k में है, अगर ये तो हो गया 1:k में, और ये अगर k:1 में है तो क्या लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। तो m2 जो स्टार्टिंग में लिखते हैं वो क्या हो जाएगा 1, यानी x1 प्लस m1 x2 अपॉन 1 प्लस k, और y1 प्लस ky2 अपॉन 1 प्लस k, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि किस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसी को चेंज करा है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं y1 x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x2 y2, और इस लाइन सेगमेंट को हमारा जो रेशियो है वो डिवाइड कर रहा है किसमें, k:1 में। तो ये हो गए हमारे m1 m2, है ना। और इसको हमने किस में पुट करा है, यही जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 2-3 कंडीशंस और बता रही हूँ। मेन जो फॉर्मूला है वो तो हमारा ठीक है, मेन जो सेक्शन फॉर्मूला है वो तो हमारा यही रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम लोग और तरीके से इसको देख सकते हैं। वो क्या है, जैसे ये हो गया जब हमारा k:1 में डिवाइड है ना, जब हमारा 1:k में डिवाइड है, और एक ये हो गया जब हमारा 1:k में डिवाइड है ना। सिर्फ क्या करा है, k:1 की वैल्यू m1 m2 की जगह रखी है, तो वो दिखने में सिर्फ इजी लग रहा है, वरना फॉर्मूला तो सेम ही है, दिस वन। ओके, क्लियर हो गया। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं इस फॉर्मूले की। तो एक कंडीशन और क्या है, एक कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, इसको कोई पॉइंट बिल्कुल मिड में से डिवाइड कर रहा है, मिड में से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो कितना हो गया 1:1 1:1 हो गया ना, यानी हमारे जो m1 m2 है वो कितने हो गए 1:1। अगर हम किसी चीज़ को मिड में से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो सेक्शन रेशियो है जो वो डिवाइड हुआ है कितने रेशियो में, तो वो 1:1 में डिवाइड हुआ है ना, दोनों साइड से इक्वली है। चाहे अगर मैं कहूँ कि ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेशियो 1:1 ही हुआ, है ना। बात समझ में आ रही है ना, 1:1 से कैसे हुआ। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल मिड में से डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसका जो रेशियो हमें गिवन है वो कितना होगा 1:1। तो इसके लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए हमारा सेक्शन फॉर्मूला बनेगा m1 m2 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो क्या बचा, सबसे पहले m2 आता है, m2 की जगह पर 1 हो जाएगा, तो बचा क्या x2
सॉरी x1, क्योंकि m2 के साथ में x1 आता है, प्लस m1 की जगह पर भी 1, तो यहाँ रह गया x2 और अपॉन में कितना रह गया 1 + 1 यानी कि 2। तो ये तो हो गए हमारे x के कोऑर्डिनेट्स। और y के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, y1 + y2 अपॉन 2 है, तो ये भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, बट हमने सिर्फ m1 m2 की जगह पे क्या पुट कर दिया 1, तो ये भी हम लोगों को एक सेक्शन फॉर्मूला मिला, ये भी हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला। सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा मेन फॉर्मूला है, बस उसी में वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसके कंडीशंस देख रहे हैं कि हम लोगों को कैसी कैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, तो ये भी मेन फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो बात समझ में आई। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, किन किन कंडीशंस में पढ़ सकते हैं, तो मेन फॉर्मूला जो है वो याद कर लीजिए। अगर वो याद रहेगा तो आप आगे की सारी कंडीशंस जो हैं वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए पूरी चीज़ को, सेक्शन फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m2 x y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, ये हो गया हमारा मेन जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल सेक्शन फॉर्मूला जो है वो। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम इसको चेंज करते जाएंगे, कभी 1 रेशो में दिया हुआ है, कभी बिल्कुल मिड में दिया हुआ है यानी 1:1 हो गया, उस तरीके से। तो हमारी जो बाकी के कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा यही फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। ठीक है, पढ़िए, कंडीशंस पढ़ लीजिए बाकी। ये है मिड पॉइंट के लिए, जब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में है और इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्टली x1 + x2 अपॉन 2 y1 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमारा जो जनरल सेक्शन फॉर्मूला है वहीं से, है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला हम लोग किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 3 एंड 8:5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। ओके, तो कोई लाइन हमको गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए हैं 4 - 3 और 8 और 5, और इसको कोई पॉइंट
डिवाइड करता है 3:1 में। ठीक है, तो वैसे तो ये k:1 वाला जो हमारा कंडीशन है वो बन रहा है ना, बट हम लोग इसमें मेन जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप हमें वही कंडीशन देखने को मिल जाएगी k:1 वाली। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन सेक्शन फॉर्मूला है उससे हमें क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, इन कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला बोलिए, चलिए सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जनरल फॉर्मूला जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या है, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और जब हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए निकालेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसमें वैल्यूज पुट करिए और कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। x1 x2 है हमारे, ये x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स, और m1 m2 क्या है, ये है m1 और ये है m2। ठीक है, सारे वैल्यूज पता है हम लोगों को। चलिए पुट करते हैं। m1 की पहले m2 की जगह पे रखिए 1, तो 1 लिखने का मतलब नहीं है, जैसा k:1 वाला फॉर्मूला है, तो इसको हटाइए, x1 लिखते हैं। x1 कितना है 4 प्लस m1 कितना है, m1 है 3, x2 कितना है 8 अपॉन 1 प्लस 3 m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट m2 कितना है 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, सीधा y1 का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। y1 है हमारा -3 प्लस m1 कितना है 3, y2 5, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, साइन का ध्यान रखना है। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3, है ना, 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3, कुछ भी लिखिए, सही सीधे ही लिख देते हैं, अभी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी वरना। वैसे तो सेम ही चीज़ है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उससे। 3 प्लस 1, ओके। चलिए सॉल्व आउट कीजिए इसको। फोर प्लस 24 अपॉन 4 -3 प्लस 5 3 15 अपॉन 4। ठीक है, अब इसको कीजिए सॉल्व, तो ये हो गया 28 अपॉन 4 और ये कितना हो गया 12 अपॉन 4। तो इसको जब हमने डिवाइड करा तो हमको कितना मिल रहा है, 7 और 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x और y की वैल्यू मिल गई। क्या पॉइंट हमारा जो बनेगा वो बनेगा 7 और 3। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, सही है ना, 7 और 3। ठीक है, बुक में थोड़ा सा डायरेक्टली किया हुआ है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। बट हम लोगों ने अभी सीखा ही है तो फॉर्मूला लिखना है, और सीखा क्या है, फॉर्मूला तो हमेशा लिखना ही है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या पूरा सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की। क्लियर है, देखिए
ओके, क्लियर हो गया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, इस बार हम लोगों को पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। इन वॉट रेशियो, ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? M1 M2 फाइंड करने हैं, है ना? ठीक है, तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है, पॉइंट गिवन है अगर हमें, तो हम लोग इजीली M1 M2 फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारा जिसके रेशियोज हमको गिवन है जिसके पॉइंट्स हमको गिवन है A एंड B, -6 एंड 10 और 3 और -8, और इसका मिड पॉइंट, इसका कोई पॉइंट हम लोगों को गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 6। तो ये जो पॉइंट है मिड वाला, मतलब बीच, ये जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है, यानी हमें M1 M2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? लिखिए और देखिए किस तरीके से वैल्यूज हमको मिलती है। सेक्शन फॉर्मूला है हमारा M2 x1 प्लस M1, y कहाँ से आ गया, x2 अपॉन M1 प्लस M2, फिर से M2, इस बार y ले लेते हैं, y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, जो पता है उन्हें लिखिए, जो नहीं पता है उन्हें फाइंड कर लेंगे। तो ये जो वैल्यूज है हमारी, किसके लिए लिखी है हमने? फॉर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस पॉइंट के, है ना? तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्या? -4 और 6, तो इनको रख देते हैं इधर और वैल्यूज लिखते हैं। M2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो M2 की जगह M2 ही रहने देते हैं, M2 की जगह M2 ही रहने देते हैं, और x1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ से, ये x1, ये y1, ये x2, ये y। तो x1 है हमारा -6 प्लस M1 कितना है? M1 तो हमको फाइंड करना है, x2 3 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए इधर लिखते हैं फिर से M2, y1 कितना है? y1 है 10, M1 है, M1 तो फाइंड करना है कितना, अब क्या बचा? y2 है -8 और अपॉन में M1 प्लस M2। ओके, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इधर रहने देते हैं -4 और 6, इधर क्या हुआ? माइनस का 6 M2 प्लस 3 M1 अपॉन M1 प्लस M2, 10 M2 माइनस का 8 M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये रहे हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स और ये रहे हमारे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स। ये इन्हीं की तो वैल्यू है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ऐसे ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये इन्हीं की वैल्यूज हमको गिवन है, तो इसको कर देते हैं कंपेयर आपस में। तो एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल में रख दो और वाई की वैल्यू वाई के इक्वल में रख दो। तो माइनस का 6 M2 प्लस 3 M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसके इक्वल में तो क्या आ जाएगा? -4 और 10 M2 माइनस 8 M1 अपॉन M1 प्लस M2, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 6। बस इक्वल में रखिए और सॉल्व कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस का 6 M2 प्लस 3 M1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 M1 प्लस M2, है ना? और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? इधर वाले में M2 माइनस 8 M1 इज इक्वल्स टू 6 M1 प्लस M2, यही हो जाएगा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, M1 M2 चला गया 6 के मल्टीप्लिकेशन में।
तो 6m2 प्लस 3m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4m1 माइनस 4m2। ऐसे इधर सॉल्व करा तो ये हो गया 10m2 माइनस 8m1 इज इक्वल्स टू 6m1 प्लस 6m2। अब m1 की वैल्यूज़ एक साइड ले लेते हैं, m2 की वैल्यूज़ एक साइड ले लेते हैं। तो ये 3m1, तो इधर ले आइए इस m1 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 4m1। ठीक है, इधर है माइनस का 4m2 और ये वाला m2 बचा था तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6m2। ये वाला इसको लेगा इक्वल्स के इधर, तो ये हो गया प्लस का 6m2। ठीक है, m1 की वैल्यूज़ एक साइड ले ली, m2 की वैल्यूज़ एक साइड ले ली। ऐसे ही इस साइड ले लेते हैं, तो m2 माइनस 6m2 6m1 प्लस 8m2। ओके, सॉल्व करा, कितना हो गया 7m1 इज इक्वल्स टू 2m2, यहाँ पे 4m2 और इधर कितना हो गया ये 14 m1 m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 को ले लिया तो 7 आ जाएगा इधर 2 के डिवाइड में, है ना। और देखिएगा m1 m2 की हम लोगों को सेम वैल्यूज ही देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि रेशियोज तो सेम ही है, बस कोऑर्डिनेट्स ही तो चेंज करें। तो आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज हमें क्या मिल रही है। तो m1 अपॉन m2, तो m1 जब हम लोग डिवाइड में ले गए तो 14 के डिवाइड में आ जाएगा 4। नहीं, m1 नहीं लेके गए, हम लोग m2 को डिवाइड में लेके गए, तो 4 को रहने दीजिए इधर ही और अपॉन में आ जाएगा 14, है ना। समझ आई ना बात। m2 को ले गए इसके डिवाइड में तो 14 आ जाएगा डिवाइड इधर डिवाइड में, और इधर भी ऐसे ही हुआ, m1 ऊपर ये m2 को लेके गए डिवाइड में तो इधर से 7 आ जाएगा इसके डिवाइड में। इसी तरीके से रेशियोज चेक करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2:7, 2:7, और इधर भी हम लोगों को सेम ही मिल रहा है क्या, 2:7। क्लियर है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट से आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने जानकर आपको दोनों से चेक करके बताया कि देखिएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट से आप निकाल रहे हैं, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट से या वाई कोऑर्डिनेट से, हमारे जो रेशियोज हैं वो तो सेम ही रहेंगे, m1 प्लस m2। तो किसी भी एक रेशियो को कंपेयर कीजिए किससे, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हम लोगों को गिवन है उससे, और हमारे m1 m2 की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि m1 m2 तो हमारे सेम ही रहेंगे, रेशियो तो हमारे सेम ही रहेंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये वैल्यूज हम लोगों को मिली क्या, 2:7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए और इन दोनों में से और क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट से चेक कर लीजिए या वाई कोऑर्डिनेट से चेक कर लीजिए। ओके, क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोगों ने अपने रेशियोज निकाले, 2:7। क्लियर है। चलिए, सब कुछ डिपेंड कर रहा है सिर्फ हमारे सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूला अगर हमें ढंग से याद है तो हम कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं और रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। आगे आने वाले सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स इसी पर बेस्ड होंगे, पढ़ लीजिए।
यहाँ से हमने कंपेयर किया एक्स वाई की, एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, m1 m2 हमेशा सेम ही हमें मिलेंगे, है ना। ओके तो सेक्शन फॉर्मूला होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग उसके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, कहाँ हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ आ रहा है और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ओके तो आज के जो दोनों मेन एग्जांपल्स थे उनकी प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा। दोनों ही बहुत बेसिक एग्जांपल हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, और सेक्शन फॉर्मूला जो है वो याद कर लीजिएगा। आगे जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 वो पूरी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड होगी। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें बचे हैं जिन्हें हम अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और लास्ट जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे उनमें से भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे मेल या कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।